Priyanka here. Welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna discuss मेरा IIT गुवाहाटी PhD का इंटरव्यू कैसा रहा, कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे टाइप के क्वेश्चंस रहे और ओवरऑल मैं अपने PhD इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में. ऑलराइट, सो मेरा IIT गुवाहाटी में हुआ था ये इंटरव्यू 2022 मई में. ओके, सो यस, जो मोड था इंटरव्यू का वो ऑफलाइन था और हमें वहाँ पे स्टे मिला था फॉर 4 डेज. और पहले ही जब आपको मेल आएगा उसमें ही आपको कमिटी सिलेक्ट करना होता है. ओके, मैक्स टू मैक्स आप 2 कमिटी को सिलेक्ट कर सकते हो. तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप एक भी कमिटी के साथ जा सकते हो या फिर मैक्स टू मैक्स 2. तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो डी कमिटी के साथ था और सेकंड प्रेफरेंस था वो बी कमिटी को मैंने दिया था. ओके, तो ये सारे जो साइंटिस्ट होते हैं और उन लोगों ने क्या क्या काम किया होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेल आ जाता है. तो फिर आपको वहां से भी कमिटी सिलेक्ट करनी होती है. तो एज आई से कि इंटरव्यू ऑफलाइन था और 4 दिन के लिए था. तो पहले दिन तो यही था कि हमें वहाँ पे जाना था और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क था तो पहले दिन तो उसी में ही लग गए थे. फिर बाकी 3 दिन में आपके जो आपने फॉर्म जब फिल किया होगा तो आपके आईडी के अकॉर्डिंग आपके जो रोल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जब जब टर्न आएगा तब आपको बुलाएंगे. तो तभी बस वेटिंग में ही थे सारे लोग. तो ऑफलाइन था तो कैंपस का एक्सपोजर भी मिला. तो कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से कि अगर आपको मौका मिलता है देन यू मस्ट गिव इट अ ट्राई. और फिर ये था कि आपको क्वेश्चंस भी आपके अकॉर्डिंग ही पूछेंगे, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डी था लेकिन वहाँ पे मेरा टर्न लास्ट में आया था. तो मेरा फर्स्ट जो कमिटी में मेरा पीएचडी इंटरव्यू हुआ वो था सेकंड कमिटी जो कि वो बी था और उसको मैंने सेकंड प्रेफरेंस दिए है. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिस्ट आउट किए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे टाइप के क्वेश्चंस मुझे पूछे गए. ओके, तो इससे आपको अंदाजा आ सकता है कि कैसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और आपको कैसे डील करना है. ओके, तो एज आई सेड कि मेरा बी कमेटी में सेकंड प्रेफरेंस था. तो मुझे वहाँ पे पूछा कि व्हाई डिड यू चूज लाइक एंजाइमोलॉजी एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस. तो फिर मैंने कहा कि मेरा एमएससी डिसर्टेशन उसमें हुआ है तो मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट उस टॉपिक पे ऐसे आया. ओके, तो फिर पहले पूछा कि आपको क्या पसंद है, लाइक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताइए. तो मैंने अपना मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल सिग्नलिंग वगैरह सब बताया. तो फिर मोलिकुलर बायोलॉजी से पहले ही मुझे ये पूछा कि आपने सीएसआर के लिए या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए आपने कौन से बुक रिफ़र किया था. तो फिर मैंने कहा वॉटसन मैंने रिफ़र की थी. तो फिर ये पूछा कि अच्छा चलो ये बताओ कि वॉटसन बुक में जो वॉटसन ऑथर का नेम है वो किसके बेसिस पे आया है. ओके, फिर मुझे ये पूछा कि शेयर योर एमएससी डिसर्टेशन एक्सपीरियंस कि आपने कौन कौन से टेक्निक यूज़ किए, आपने क्यों एंजाइम पे काम किया, कैसे किया, और उसके बारे में आप डिटेल में बताइए. ठीक है, फिर मुझे ये पूछा कि व्हाट इज़ प्लाज्मिड, अगर आपको लैब में आइसोलेट करना हुआ तो आप कैसे करोगे प्लाज्मिड को आइसोलेट. फिर कहा कि डीएनए फर्स्ट किसने आइसोलेट किया था और हम किस टेक्निक से डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं. फिर इन लैब हाउ विल यू आइसोलेट लाइक प्लाज्मिड डीएनए और डबल हेलिकल डीएनए को, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है तो इससे आप कैसे आइसोलेट करोगे. ये क्वेश्चन पूछा था. फिर बेसिक क्वेश्चन से पूछे थे क्योंकि मेरा यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस था तो उन लोगों को भी पता था कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डी कमेटी को दिया था. तो बस ऐसे पूछने के लिए लाइक फॉर्मेलिटी टाइप भी था. और हाँ, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे सारे. फिर पूछा था कि ह्यूमन जीनोम की साइज के बारे में बताओ, जीन के नंबर कितने हैं. देन कम्स कि आपका अच्छा इंटरेस्ट एंजाइम है तो चलो ये बताओ व्हाट इज के एम. एंड फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से भी क्वेश्चंस पूछे थे. तो ये था ओवरऑल मेरा कमिटी बी में जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे. फिर देन कम्स कि मेरे दूसरा दिन पे कमिटी डी में मेरा इंटरव्यू था. तो फिर इसको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था क्योंकि वहाँ के एक साइंटिस्ट के साथ मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मैच हो रहा था क्योंकि अपने एमएससी में मैंने यहाँ से ही काम किया था ऐसा काम.
सो फिर यहाँ पे एक सर ने मुझसे ये पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और इन लोगों के पास लाइक पीसी में ये रहता है हमारी एसओपी और हमारी जो भी हमने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं उसके बारे में इन डिटेल्स होती है, और आपके बारे में ऑलरेडी उन लोगों को पता ही होता है। ओके, जो फर्स्ट डे डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वहीं इन लोगों को दिया जाता है सारी डिटेल्स, तो फिर भी इन लोगों ने फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और फिर आपकी एसओपी भी मैटर करती है, क्योंकि आप जो आंसर करोगे तो वो आपकी एसओपी के साथ भी क्रॉस चेक करेंगे कि आपने जो कह रहे हो वो आपने टेक्निक्स वाकई में परफॉर्म की है, या फिर आप ऐसे ही आपने लिखने के लिए या फिर एसओपी में लिख लिया है, या फिर आपने बोल रहे हो। ओके, उन लोगों को पता चल जाता है। तो मेरा प्रेफरेंस एंजाइम था तब। तो फिर पूछा क्वेश्चन वहीं से डिराइव हुआ कि व्हाट इज एंजाइम। तो फिर मैंने एंजाइम की डेफिनेशन बताई। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर उन लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो नेक्स्ट पूछा व्हाट इज एंजाइम एक्टिविटी। फिर कहा कि अच्छा चलो एंजाइम एक्टिविटी के बारे में आपको पता है तो उसका जो ग्राफ है वो आप बोर्ड पे ड्रॉ करके बताओ। ओके, तो फिर मैंने वो ड्रॉ किया। फिर ये पूछा कि अच्छा डिफरेंस क्या है वेलोसिटी और स्पीड का, और बस उसके रिलेटेड एंजाइम्स के आसपास ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताओगे उसी के आसपास वो चेक करेंगे कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज कैसा है। फिर मुझे यूनिट्स पूछी थी कि एंजाइम एक्टिविटी हम किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। फिर कहा कि वाई टेम्परेचर जो ग्राफ होता है टेम्परेचर का वो बेल शेप का क्यों आता है। देन कम्स कि विच एंजाइम डू वी यूज्ड इन पीसीआर। तो ये तो मैंने फट से बोल दिया, आंसर दे दिया। तो फिर कहा वेरी गुड, अच्छा चलो तो ये बताओ कि वाई थर्मो टेक पॉलीमरेज इज थर्मोस्टेबल। तो ये हमें पता होता है कि यस इट इज थर्मोस्टेबल बिकॉज ये थर्मस एक्वेटिकस ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट किया है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, ये तब मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ा तो मुझे आइडिया आया कि इसके स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स भी होते हैं और बीटा शीट कम होते हैं और अल्फा हेलिक्स ज़्यादा होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये डीएनए पॉलीमरेज वन जैसा ही है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी ये है कि इसके पास जो कि एरर जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो नहीं होती है। ओके, तो इससे ये चांसेस है कि यहाँ ये गलतियाँ कर सकता है, तो इसके हम अल्टरनेटिव्स भी यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट पूछा था कि विच टेक्निक डिड यू यूज इन योर एमएससी डेजिटेशन। तो मैंने एसडीएस पेज यूज़ किया था और साइज एक्सक्लूजन कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ की थी। तो मुझे उनके प्रिंसिपल और उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे थे कि एस डी एस पेज में जेल का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है और कैसे आपने डिज़ाइन किया, कैसे रन किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करने को मिली, और ऐसे चैलेंजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं तो आप कैसे ओवरकम करोगे। लाइक वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड एनालिटिकल स्किल्स चेक करते हैं। फिर मुझसे ये पूछा कि आपका एमएससी कब कंप्लीट हुआ और आपने अपने एमएससी के बाद क्या किया। ओके, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रही थी और तब मेरा पॉइंट 4 से एग्ज़ाम रह गया था, तो फिर ये मैंने बताया इन सारी चीज़ के बारे में कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और ये पॉइंट 1 से पॉइंट 4 से रह गया था। तो फिर कहा कि ओके ठीक है, तो कहा कि आप गुड लक विश किया। फिर यही होता है कि अगर आप फिर भी लगे हैं इस एग्ज़ाम को पाने के लिए तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है कि नहीं ये आपको वाकई में चाहिए और इस फील्ड में आप वाकई में आना चाहते हो। ओके, फिर मुझे एंजाइम के नेचर के बारे में पूछा, तो यस हमें पता होता है कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, लेकिन राइबोजाइम्स आर द एक्सेप्शंस, तो फिर मैंने ये बता दिया। फिर ये पूछा कि व्हाई डिड यू चूज आईआईटी गुवाहाटी ओनली। क्योंकि ये लोग ये भी चेक करना चाहते हैं कि आप इस इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हो तो क्यों हो। लाइक बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी है वहाँ पे भी ये काम होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ही क्यों आए। तो फिर इसका आंसर भी आपको वैलिड देना होता है कि हाँ यहाँ पे जो काम हो रहा था जो गाइड के अंडर में आप इंटरेस्टेड हो वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है और बाकी टेक्निक्स आपने परफॉर्म की है और आप सुटेबल हो इस प्लेस के लिए, ये आपको प्रूव करना होता है। ओके, तो ये ओवरऑल था मेरा आईआईटी गुवाहाटी का पीएचडी इंटरव्यू। तो क्वेश्चंस एज सच ये रिपीट नहीं होते, लेकिन इससे आपको ना अंदाज़ा आ जाएगा कि किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और ये आपके अकॉर्डिंग वेरी करेगा।
ओके, आप जो बताओगे उसके आसपास ही वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे और बेसिक से ही पूछेंगे। ओके, तो वर्क ऑन योर बेसिक्स। और अभी बस आपका गेट एग्जाम हुआ है, तो आई होप कि आपको शायद वीडियो हेल्प कर सके। सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। सो या आई होप you find it helpful. So share it with your friends, those who are applying at IIT Guwahati, and all the very best and good luck from my end. Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care.